सब बैठ जाए, वो पीछे कैमरा। आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। बस हो गए। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যা সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। जय जगन्नाथ, जय मां काली। मान्यवर केंद्र गृह मंत्री श्रीयुक्त अमित शाह जी, पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त श्रमिक भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलविया जी, नवनियुक्त विधायक दल की नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी और विधानसभा के भी विरोधी दल की नेता श्री दिलीप घोष जी, श्रीमती अग्निमित्रा पल जी, श्री मंगल पांडे जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी और यहाँ उपस्थित सभी नवनियुक्त विधायक महोदय महोदयागण, आज के नवनिर्वाचित विधायक दल नेता श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी जी, उसको मेरी तरफ से, उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पश्चिम बंग के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। आज की ये दिन संभव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी नेता कार्यकर्ताओं और जितनी भी धन्यवाद दिया जाए यो कम ही होगा। 2011 में 3 सीट से आज की 200 पार हमारे लिए एक अविस्मरणीय यात्रा है। इस बड़ी विजय के लिए मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को कटी कटी प्रणाम करता हूं। महाप्रभु जी के आशीर्वाद से ये असंभव संभव हुआ है और मां काली की भी जो आशीर्वाद है उसी पर ही वो संभव हुआ है। ओडिशा और बंगाल में ज्यादा कोई अंतर भी नहीं है। हमारा लोग कलकत्ता को अपना दूसरा घर मानते हैं। हम दोनों राज्यों के लोग महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। अगले चल के महाप्रभु के आशीर्वाद से हम दोनों राज्यों में और भी प्यार निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये विजय यात्रा में हर एक कार्यकर्ता शामिल है जो बंगाल को प्यार करते हैं, जो भारत को भी प्यार करते हैं। आज बंगाल के ये रूप देखने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक महान विचारक श्याम प्रसाद मुखर्जी की हमेशा चाहते थे। मैं उनका संघर्ष को प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि आज का इस ऐतिहासिक दिन में श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। कई दशकों के बाद आज पश्चिम बंगाल में एक नई सुबह आई है, नई इतिहास रचा गया है। अनेक संघर्ष के बाद पश्चिम की जनता पहली बार हमें सभा करने का मौका दिए हैं। कल बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा।
वो ऐतिहासिक क्षण को दिशा देने के लिए एक विधि व्यवस्था है। इसी प्रक्रिया के हिस्सा बन के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सहायता करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने मुझे भी जो दायित्व दिए हैं, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की आभार व्यक्त करता हूं। मुझ पर भरोसा जताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है, पश्चिम बंगाल के लोग अन्याय, अत्याचार और दुर्नीति का विरोध करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ता को चुने हैं। ये बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। मोदी जी के नेतृत्व के साथ साथ हमारे आज का अपना लौह मानव गृह मंत्री अमित शाह जी के मजबूत रणनीति के आगे विरोधियों का कोई चाल और कोई काम नहीं किया। माननीय अमित शाह जी, मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके स्ट्रैटेजी के तहत हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देश को और देश के साथ साथ सभी राज्यों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप दोनों हमारे लिए पारसमणि है। प्रधानमंत्री हमेशा पूर्वोदय के बारे में हम सबको कहते हैं। विकसित भारत की परिकल्पना में पूर्वोदय का एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा। आज वो विजन सही मायने में साकार होगा, क्योंकि बंगाल विजय के साथ उनके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी विजय के दिन जो पार्टी का कार्यालय में बोले थे, विजय के साथ साथ अंग बंग और करीम की जो मिशन आज पूरा हो गया है। और निश्चित रूप से मैं बंगाल की हमारे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। आप लोगों ने जिस तरह हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने, हर साल अनगिनत जुल्म सहकर पार्टी के लोगों के हौसला को संभला और हमारी पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इसके लिए आप लोगों का जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। मैं शुभेंदु जी को खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने जितनी दृढ़ता के साथ तृणमूल का सामना किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समीक जी, दिलीप जी, सुकांत जी, अग्निमित्रा जी और मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने न सिर्फ बंगाल की लोगों का बल्कि पूरा देश को सिखाया है कैसे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लोगों के साथ कंधों से कंधा मिला के लड़ा जाता है और जीता जाता है। अभी देश की पूरा पूर्व प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में आई है। असम और ओडिशा के साथ साथ अब बंगाल भी इसमें शामिल हो गया। केवल केरल और तमिलनाडु को छोड़कर हमारा पार्टी अब सभी राज्यों में सरकार में है या मुख्य विरोधी दल के रूप में आज काम कर। तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली आहे। शुभेंदु अधिकारी हे पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान होणार आहेत आणि याच अनुषंगाने जो कार्यक्रम सध्या संपन्न होतोय बंगालमध्ये त्याची काही दृश्य आपण बघत होतो आणि या सगळ्या कार्यक्रमाकडे आपलं लक्ष असणार आहे। पण तुर्तास आणखीन एक महत्त्वाची बातमी आपण पाहणार आहोत। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में
निर्वाचित घोषित करता हूं। तर शुवेंदू अधिकारी यांची एकमुखाने निवड झाल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलेलं आहे। यानंतर आपण महत्त्वाच्या घडामोडी आता पाहूयात महाराष्ट्र लाईव्हमध्ये, घेऊयात सुपरफास्ट आढावा। यंदाचा एल निनो शतकातला सर्वात शक्तिशाली ठरण्याची शक्यता आहे। ECMWFच्या ताज्या अंदाजामध्ये ही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे। आणि आता थेट जाऊयात पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालमध्ये, इथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बोलतायत। मेरे साथ आए हुए सहपर्यवेक्षक श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और एक प्रकार से आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्यों और केंद्र की टीम के साथीगण, और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर निश सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा सिर। जहां मन भय मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के ह्रास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति
और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही ये मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया। हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ